नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज धरती के जो भगवान होते हैं, जो सबकी जान बचाते हैं, वो गुस्से में हैं। क्यों? केवल वही नहीं, हम सब गुस्से में हैं। क्यों? क्योंकि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आप लोगों को पता होगा, कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ ड्यूटी में क्या हुआ। वो ऑन ड्यूटी थी और उसके साथ इतना दरिंदगी हुआ है जो शब्द मैं आपको बोल भी नहीं सकती हूँ। वो दरिंदगी और उसका मर्डर हो गया है। तो हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? एक डॉक्टर जो रात दिन ड्यूटी करता है, कितना मुश्किल से आज उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, जो उस बच्ची को पाल पोस कर उतना बड़ा किए, उसके बाद उसे डॉक्टर बनाया। मेडिकल का पढ़ाई इतना आसान नहीं होता है। वो डॉक्टर बनी, उसके बाद वो पीजी कर रही थी और उस ड्यूटी में उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई। आज सारा देश गुस्से में है, सारा देश के डॉक्टर गुस्से में है और उनका गुस्सा जायज है, क्योंकि ये अन्याय है। एक तो महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है और एक डॉक्टर जो जान बचाता है दूसरों की, और वो जहाँ पे अस्पताल जहाँ वो रात दिन रहता है, एक उसका दूसरा घर होता है। एक डॉक्टर जो ड्यूटी करता है वो घर में कम, हॉस्पिटल में ज़्यादा होता है, और तब वो वहाँ सुरक्षित नहीं है। ऐसे में क्या होगा? कैसे डॉक्टर बनेंगे लोग? आगे तो लोग डरेंगे डॉक्टर बनने से। आप, और ये भी केवल ऐसा नहीं है कि आज ये हुआ है, हमेशा से डॉक्टरों पर अत्याचार होता रहता है। जो रिलेशन वाले हैं, जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, वो उन्हें हमेशा, आपको घटनाएं आती होंगी आपके सामने कि उनके साथ मारपीट होता है। अरे डॉक्टर भगवान तो नहीं है। कभी कुछ हो जाता है, जब ऐसा केस कभी कभी आता है जो हम ठीक नहीं कर पाते वो डॉक्टर, तो उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। अरे आप समझने की कुछ, तो उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, मेल हो या फीमेल हो। जब डॉक्टर ऑन ड्यूटी है तो उसकी सुरक्षा सरकार को करनी चाहिए। हर जगह की सरकार को, हर स्टेट की सरकार को, केंद्र सरकार को उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। खासकर महिलाओं के साथ जो ये आज दरिंदगी हुआ है, उसके बाद तो कोई माफी के लायक नहीं है। डॉक्टर्स की सुरक्षा हॉस्पिटल में होनी चाहिए, और उनके साथ जो हमेशा मारपीट होता है, वो उसके लिए भी कुछ कदम उठाने चाहिए। नहीं तो अगर सारे डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए तो आप सोचिए कि क्या होगा। कितने मुश्किल से, मैं एक डॉक्टर, मेरे बच्चे हैं, मैं बिलोंग करती हूँ डॉक्टर्स की, मैं माँ हूँ, मेरे 3 बच्चे डॉक्टर हैं और मैं डॉक्टर्स की परेशानी समझ सकती हूँ। इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि जब वो जॉब पे होते हैं, जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब वो एमबीबीएस कर रहे होते हैं, जब वो पीजी कर रहे होते हैं, तो उनके साथ कितनी परेशानियाँ आती हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स को बैठने के लिए एक रूम नहीं होता है। जब वो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें एक छोटा सा रूम, एक बेड नहीं होता है सोने को। आज बेड नहीं था, तभी वो लड़की, लेडी डॉक्टर थी, वो गई थी सेमिनार हॉल में सोने को। एक बेड नहीं होता है। जो नाइट ड्यूटी महिलाएं करती हैं, उनको अलग से एक रूम नहीं दिया जाता है, एक बेड नहीं दिया जाता है, वो किसी तरह रात काटते हैं। कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो क्या करें? अगर सोचिए, ऐसा कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। वो उनका काम का जगह है, उनको वहां काम करना है, कहाँ जाए वो? ऐसे तो आगे डर कर ड्यूटी करेंगी, और ड्यूटी में अगर हम डरे रहेंगे, अगर सारे डॉक्टर्स नर्सेज डरे रहेंगे, तो फिर वो कैसे इलाज करेंगे पेशेंट का? वो तो हमेशा दहशत में रहेंगे, डरे रहेंगे, उनका माइंड काम नहीं करेगा। और पेशेंट का इलाज करना इतना आसान है क्या, रात में जग कर? आम आदमी एक रात जग के दिखाए, दूसरे दिन वो सोता है दिन भर, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ सोने को नहीं मिलता है। 48 घंटे की ड्यूटी लगती है उनकी, और उसके बाद से ये हादसा। अगर ऐसा में वो तो डरे रहेंगे, पेशेंट का कैसे इलाज कर पाएंगे ठीक से? उसमें अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो मारपीट करने को लोग तैयार होते हैं। तो केवल आज मैं गुस्से में नहीं हूं, सारा देश गुस्से में है, सारे डॉक्टर्स गुस्से में है। इसका सबसे पहले तो इसकी सीबीआई जांच हो, और जो आरोपी पाया जाएगा, जो आरोपी साबित हो जाएगा, उसको तो फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। तो मेरा सरकार से, उस स्टेट के सरकार से
निवेदन है कि इसको जांच अच्छे से की जाए, सीबीआई जांच हो और आरोपी को फांसी की सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और सभी डॉक्टर्स को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और खासकर महिलाओं डॉक्टर को ज़्यादा। ऐसे तो हर महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन आज ये डॉक्टर का केस ऐसा हो गया है तो डॉक्टर को विशेष सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे पेशेंट का देखभाल करती हैं। वहाँ पे कोई भी आता जाता है, पेशेंट के रिलेटिव आते हैं, कौन कैसा है कोई नहीं जानता है। तो बस आज तो बहुत ही मन उदास है, बहुत ख़राब है और बहुत गुस्से में है मैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ।